नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश भट्ट आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद आपको भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और देखिए कहानी को बड़े ध्यान से। लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के दौरान कुछ सामाजिक लोग गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए नित्य प्रतिदिन खाना बांटते थे। लेकिन जब भी वो वहां खाना बांटते थे, एक कुत्ता तेजी से आता और किसी के भी हाथ से खाने का पैकेट छीनकर भाग जाता। जो लोग खाना बांट रहे थे उन्होंने सोचा खाना लेने के चक्कर में अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इस लॉकडाउन में डॉक्टर मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने वहां पर दूसरे दिन एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी, जब भी खाना बटेगा तो वो उस कुत्ते को भगाएगा। दूसरे दिन का समय शुरू हो चुका था। जो सामाजिक लोग थे अपने नियम के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार 11 बजे से, और जैसे ही खाना बांटना उन लोगों ने शुरू किया तभी वो कुत्ता तेजी से भागकर आता है, फिर से एक व्यक्ति के हाथ से खाने के पैकेट को छीनकर भाग जाता है। जिस व्यक्ति की ड्यूटी उन्होंने कुत्ते को भगाने के लिए लगाई थी वो व्यक्ति भी उस कुत्ते के पीछे भागता है और दूर जाकर के कुत्ता एक झोपड़ी के अंदर घुस जाता है और वो व्यक्ति भी उसका पीछा करते करते उस झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। वो व्यक्ति जैसे ही झोपड़ी में घुसता है तो देखता है कि कुत्ता सामने बैठा हुआ है और एक बेड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसकी बहुत बड़ी लंबी सी दाढ़ी है और उस बेड पर लेटा हुआ है और वो एक पैर से दिव्यांग भी है, उसका एक पैर नहीं है। और जो व्यक्ति कुत्ते को पकड़ने गया था वो उससे बोलता है, भैया ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहो भाई। वो दिव्यांग बोला, अरे भाई ये हर रोज खाना छीनकर भागता है, किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर भी कहां मिलेगा, इसे बात कर रखो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा, मेरी भाषा भले ही ना समझता हो लेकिन वो मेरी भूख को अच्छी तरह समझता है। जब मैं घर छोड़कर आया था तब से ही ये मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या उसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है ये। मैं तो सामने वाली रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूं, पर आजकल सब बंद है इसलिए घर में बैठा हूं। वो लड़का एकदम मौन हो गया। उसे ये संबंध समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आजा खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को देखता रहा। जब उस दिव्यांग ने अपने हिस्से से खाना शुरू किया तो उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। वो देखता रहा और जब तक दोनों ने खाना खा लिया वह अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हों, मजबूर हों, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग के हाथ पर रख दिए। दिव्यांग बोला, रहने दो भाई, किसी और को इनकी ज्यादा जरूरत होगी। मुझे तो मेरा ये सपूत कालू ही ला देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वो लड़का हैरान था कि आज आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हां, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे लेना। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? कालू तो जानवर है लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरे की भलाई के लिए कर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यहां इंसान अपनी शक्तियों का प्रयोग काला बाजारी में कर रहा है। आप जहां भी देखिए, इस कोरोना काल में आप लोगों के सामने सब कुछ सामने आ गया। लोग अपनों को खो रहे हैं, लोग हैरान हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने लूट मारी, काला बाजारी, हर तरह की चीजें जो भी हो सकती है, जिससे भी हो सकती है, सब ने कहीं पर भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी इस कोरोना काल में। दोस्तों, याद रखना, ये समय हम लोगों को भूलने का नहीं है, ये समय हमें याद रखने का है।
हमसे अच्छा वो कालू है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग उस दिव्यांग बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने के लिए कर रहा है। कालू की इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक जानवर होने के बाद भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल सही जगह पर कर रहा है और हम इंसान अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सोचिएगा कालू और हम में क्या फर्क है।